क्या 16,000 रुपए में डेफिनेटिव कॉइन्स का कंप्लीट सेट ईयर वाइज परचेज करना चाहिए? 5 रुपए का CAG थीम का कौन सा है वो सिक्का जो कॉमन सिक्के के मुकाबले रखता है ज़्यादा कीमत? तो ऐसे बहुत सारे आप सभी के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 43। CGQA 41 से इस Q&A तक हम कवर कर रहे हैं CGQA 41 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को, जिसका ये मतलब निकल के आता है कि CGQA 41 और आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 44 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस पूछें तो उन्हें प्रॉपर क्लैरिटी और अगर आपके पास हो सके तो अपने सिक्कों की इमेजेस भी शेयर करें, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि क्वेश्चंस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आगे से मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लूँगा जो प्रॉपरली डिटेल में लिखे गए हों। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज के ये Q&A, जो कि है CGQA 43। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है विश्वजीत ने। ये है मुंबई से और ये जानना चाहते हैं कि 1950 से 2020 तक सभी डेफिनेटिव कॉइन्स का कंप्लीट सेट ईयर वाइज क्या 16,000 रुपए में परचेज करना एक अच्छी डील है? और ये बताते हैं कि इस सेट में टोटल 397 कॉइन्स हैं और इसमें जो मिसिंग कॉइन्स हैं उनकी लिस्ट इन्होंने दे रखी है, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो विश्वजीत जी, आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड सबसे पहले मैं 2 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि जैसा कि आपने बताया कि आपके इस कॉइन सेट में टोटल 397 कॉइन्स हैं, यानी कि आप मिंट वाइज सेट नहीं खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं ईयर वाइज डेफिनेटिव कॉइन्स का सेट, जिसका ये मतलब निकल के आता है कि ईयर वाइज हर डिनोमिनेशन में आपको सबसे कॉमन मिंट का सिक्का दिया जाएगा डीलर द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1980 का 25 पैसे का सिक्का है, ये देखने को मिलता है बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। अब जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो बहुत ही रेयर सिक्का है, फाइन कंडीशन में ही उसकी वैल्यू है 10,000 रुपये। लेकिन यहीं अगर हम 1980 के ही हैदराबाद मिंट के सिक्के की बात करें तो ये आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। तो इस केस में डीलर आपको 25 पैसे का 1980 का हैदराबाद मिंट का सिक्का ही देगा। दूसरी बात, आपने ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स का सेट जो आप परचेज कर रहे हैं उनमें सिक्कों की कंडीशन क्या है, यानी कि वो किस ग्रेड के सिक्के हैं, क्योंकि जो सिक्कों की कंडीशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट इवैल्यूएशन करने में। UNC कंडीशन में ये कंप्लीट सेट तो आपको 16,000 रुपये में नहीं मिल सकता, ये बात तो एकदम श्योर है, क्योंकि UNC कंडीशन में इस टोटल सेट की कीमत 25,000 से ऊपर ही जाएगी। तो अगर आपके इस सेट में ये सिक्के एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी हैं तो ये एक अच्छी डील है। मेरे हिसाब से 16,000 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं, बट इससे लो कंडीशन में इस सेट को परचेज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वेनम द लाइव नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास 1939 का जॉर्ज 6 का एक कॉपर का कोलकाता मिंट का सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर कॉइन है और इसकी क्या वैल्यू है। तो आपका ये जो सिक्का है ये 1939 में जारी किया गया 1/4 आना कॉइन है, जो नज़र आया किंग जॉर्ज 6 के टाइम पे। ये सिक्के जारी किए गए बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 20 रुपये के करीब, जबकि UNC कंडीशन में इनका प्राइस 100 रुपये तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है PR सिंह बालजी ने। ये बताते हैं कि 1984 से 1990 के बीच भारत की सभी मिंट्स बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से 50 पैसे के सिक्के ढाले गए, लेकिन इसके साथ साथ 1985 में 50 पैसे के सिक्के सियोल, कोरिया मिंट से भी देखने को मिलते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि जब भारत की 3 मिंट से सिक्के जारी किए जा रहे थे
तो बाहर किसी मिंट से सिक्के क्यों ढाले गए, और ये जानना चाहते हैं कि इन फॉरेन मिंट के ढाले गए सिक्कों में से कौन से सिक्के संग्रह करने योग्य हैं। तो पीआर सिंह जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि 1985 में जो 50 पैसे के सिक्के फॉरेन मिंट से ढाले गए वो सियोल मिंट कोरिया नहीं है, बट तेगु मिंट कोरिया के सिक्के हैं। इन दोनों ही मिंट के सिक्कों में बहुत ही कम फर्क होता है। जो तेगु मिंट साउथ कोरिया के सिक्के होते हैं उनमें ईयर में फर्स्ट डिजिट के नीचे आपको 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क देखने को मिलता है, जबकि सियोल मिंट साउथ कोरिया के सिक्कों में आपको ईयर के लास्ट डिजिट के नीचे स्टार मिंट मार्क देखने को मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखने का तरीका ये है कि सियोल मिंट साउथ कोरिया से भारत के केवल 2 रुपए के सिक्के ही जारी किए गए 1997 और 1998 में, और तेगु मिंट साउथ कोरिया से 1985 के केवल 50 पैसे के सिक्के ही। अब सवाल ये है कि फॉरेन मिंट से आखिर भारतीय सिक्के क्यों जारी किए गए। तो एज पर माई नॉलेज 1980s और 1990s में रेगुलर डेफिनेटिव कॉइन्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनकी मिंटेज इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी इंडियन मिंट्स द्वारा। इसलिए लगभग 10 फॉरेन मिंट से डील की गई थी इंडियन सिक्कों को मिंट करने की, और यही रीज़न बना कि 1985 से 2000 के बीच हमें कई सिक्के फॉरेन मिंट से भी देखने को मिलते हैं। फॉरेन मिंट के अधिकतर सिक्के बहुत ही कॉमन सिक्के हैं और आसानी से सर्कुलेशन में मिल जाते हैं, इसलिए कलेक्शन तो आप इन सिक्कों का कर ही सकते हैं, लेकिन इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लकी भाटिया जी ने। ये जानना चाहते हैं कि फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट थीम का जो 25 पैसे का सिक्का है जो कि हैदराबाद मिंट से जारी किया गया, उसकी ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड कंडीशन में क्या कीमत है आज की डेट में। फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट थीम के ये जो 25 पैसे के स्मारक सिक्के हैं ये नज़र आए बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से ईयर 1985 में। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। एयू कंडीशन में हैदराबाद मिंट का सिक्का आज की डेट में एस्टिमेटेड प्राइस रखता है लगभग 150 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वाति शेगोकर जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2010 में जारी किए गए 5 रुपए के 2 सिक्के हैं जिनमें जो ईयर का फॉन्ट है वो डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई फेक कॉइन्स है या फिर ओरिजिनल कॉइन्स हैं, तो इनके बारे में जानकारी दें। तो स्वाति, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो 2 5 रुपए के सिक्के हैं ये फेक कॉइन्स नहीं हैं, ये जेन्युइन कॉइन्स ही हैं। 2010 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए फ्लोरल डिज़ाइन वाले ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं इनमें हमें 2 डेट वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक सिक्के में आपको ईयर का जो 1 डिजिट है उसका बॉटम अंडरलाइन नज़र आता है और जो दूसरा सिक्का है वो विदाउट अंडरलाइन नज़र आता है, जैसा कि आप क्लियरली सिक्कों में देख सकते हैं। 1 न्यूमरल अंडरलाइन वाले जो सिक्के हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे सिक्कों के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकी वार्ष्णे जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 10 रुपए के जो श्रीमद राजचंद्रा के सिक्के हैं क्या ये सर्कुलेशन के लिए जारी हो चुके हैं और इनका आज की डेट में क्या प्राइस है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में श्रीमद राजचंद्रा की 150th एनिवर्सरी के मौके पे जारी किया गया ये जो 10 रुपए का स्मारक सिक्का है ये फिलहाल सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिला है। ये सिक्के फिलहाल नज़र आए हैं केवल प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में, और ये जारी किए गए थे कोलकाता मिंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश अग्रवाल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 5 रुपए के सीएजी थीम के 2 लाइन वैरायटी के सिक्के हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा सिक्का कीमती सिक्का है और उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में 150th एनिवर्सरी ऑफ सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थीम के ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं इनमें कोलकाता मिंट से हमें 2 वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो नॉर्मल या फिर कॉमन वैरायटी है उसमें आपको नज़र आता है बिग अशोक स्तंभ, और उसमें जो 5 न्यूमरल होता है वो छोटे साइज में होता है। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको मिल जाएगा 10 रुपए के करीब, लेकिन इसी में जो स्केर्स वैरायटी है उसमें आपको नज़र आता है स्मॉल अशोक स्तंभ, और जो न्यूमरल 5 है डिनोमिनेशन का वो आपको बड़े साइज में देखने को मिलता है। आप खुद इन दोनों सिक्कों को कंपेयर करके देख सकते हैं। इस सिक्के का यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 70 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीति गुप्ता जी ने। ये जानना चाहती हैं कि जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव के जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव के ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं ये बॉम्बे मिंट से हमें देखने को मिलते हैं 2 डिफरेंट मेटल्स में। सबसे पहले हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये सिक्के जो बहुत ही कॉमन सिक्के हैं और सर्कुलेशन में आपको मिल जाएंगे।
लेकिन यहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप के सिक्के की, तो वो है कॉपर निकल के ये सिक्के। ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के आपको मिल जाएंगे लगभग 80 से 100 रुपए के बीच। जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव के इन 5 रुपए के सिक्कों में काफ़ी सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती है, जिसपे फ्यूचर में हम डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कपिल सिंह बिष्ट जी ने। इन्होंने 2009 और 2010 में जारी किए गए 5 रुपए के जो डेफिनेटिव कॉइन्स हैं उनको कंपेयर किया, तो ये बताते हैं कि बाकी सभी मिंट के सिक्कों में फैट लाइन नज़र आता है, लेकिन 2009 के बॉम्बे मिंट के सिक्कों में लाइन वैरायटी डिफरेंट नज़र आती है। तो ये इन सिक्कों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कपिल जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिंट वाइज अगर हम अलग अलग सिक्कों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे तो डिफरेंसेस हमें बहुत बार देखने को मिलते ही हैं। इसलिए जब भी आप सिक्कों में डाई वैरायटी को स्टडी करते हैं तो सेम मिंट के ही सिक्कों को कंपेयर करें। अब जैसा कि आपको 2009 के बॉम्बे मिंट के सभी सिक्कों में थिन लाइन वैरायटी नज़र आ रही है, तो इसका यही मतलब निकल के आता है कि बॉम्बे मिंट ने ऐसी ही डाई का इस्तेमाल किया है और ये कॉमन ही सिक्के हैं। हाँ, यदि 2009 के बॉम्बे मिंट के सिक्कों में अलग अलग टाइप के अशोक स्तंभ होते तो ज़रूर आपका पॉइंट वैलिड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विकास साहू जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास इंदिरा गांधी का 50 पैसे का एक सिक्का है जिसमें इन्हें रिम वैरायटी नज़र आ रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई एरर कॉइन है और इसका क्या एस्टिमेटेड प्राइस है। विकास जी हाँ, ये एक प्रकार का मिंट एरर कॉइन ही है जिसमें आपको सिक्के के एक हाफ में नॉर्मल डॉटेड बॉर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरे हाफ में आपको बॉर्डर में लाइंस नज़र आ रही है। मैं इसे कोई मेजर कलेक्टेबल एरर कॉइन तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर कोई एरर कॉइन कलेक्टर इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसकी वैल्यू 20 से 30 रुपए के करीब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जॉन डागर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि विक्टोरिया क्वीन का 1874 में जारी किया गया 1/12 आना कॉइन क्या ये कोई रेयर सिक्का है, ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जॉन जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1874 में जारी किया गया विक्टोरिया क्वीन का ये जो 1/12 आना कॉइन है, ये जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से। जी हाँ, ये एक बहुत ही रेयर सिक्का है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 5,000 से 20,000 रुपए के बीच और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकती है। तो जी हाँ, ये एक रेयर कलेक्टेबल कॉइन है। तो आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आपके सभी क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे अपने क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।